स्वागतम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट या जैसे कि फ़ोन पे पेमेंट, गूगल पे पेमेंट, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 2000 से अधिक करने पर चार्ज लग रहा है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि टैक्स लग रहा है, चार्ज देना पड़ रहा है, बहुत परेशान है। तो अगर आप भी परेशान है यूपीआई पेमेंट से टैक्स कटना, गूगल पे पेमेंट से टैक्स कटना, पेटीएम पेमेंट से टैक्स कटना, वॉलेट पेमेंट से टैक्स कटना, तो हम सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी लेकर आए हैं। तो बिना देरी के चले सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीआई पेमेंट पर 2000 से ज़्यादा पेमेंट करने पर चार्ज लगेगा। सबसे पहले स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। देखिए, आम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए, आम जैसे लोग हैं ना, पब्लिक नॉर्मल लोग हैं, जैसे जिसका सेविंग अकाउंट जैसे नॉर्मल आदमी है, उनके यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं या दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं तो आमतौर पर यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे कि आप अपन किसी दुकानदार पे कहीं सामान खरीदते हैं, वहाँ पर या कोई स्कैनर भेजे, उस पर स्कैन करके अगर आप पैसा पेमेंट करते हैं ना या यूपीआई के थ्रू, तो आपको आम आदमी है तो आपको पैसा देने की कोई टैक्स ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे अकाउंट से टैक्स नहीं लेगा सरकार। आपसे इतना सरकार यूपीआई पेमेंट वाला चार्ज नहीं लगता है, चाहे जो भी बैंक का हो। फिर 2000 वाला नियम क्या है, सबसे पहले बताइए कि यहाँ बहुत सारे कि 2000 पेमेंट करने पर कैसे चार्ज लग जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे का सवाल है। तो देखिए, 2000 वाला नियम सबसे पहले यहाँ पर समझिए। असल में 2000 से जुड़ा नियम कुछ खास यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, जैसे पीपीआई वॉलेट से यूपीआई पेमेंट। अगर आप पेटीएम से फ़ोन पे जैसे ऐप में वॉलेट में पैसे डालते हैं, जैसे पेटीएम से फ़ोन पे में वॉलेट से वॉलेट जो होता है ना, वॉलेट समझते हैं, जैसे वाले वो कोई कहीं जाते हैं, कोई ऑनलाइन कोई काम करता है या ऐसे साइबर क्राइम पर, तो कि वॉलेट से पैसे इसमें कटवाते हैं, या कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वॉलेट से ही पैसा करता है। तो आपको मतलब वॉलेट में डालकर उसी वॉलेट से, अगर उसी जो वॉलेट में रहता है पैसा, उसी वॉलेट से किसी दुकान मर्चेंट को यूपीआई से पेमेंट करते हैं। अगर मान लो आप किसी वॉलेट से ही आप किसी जाकर कोई सामान किसी को पैसा भेजते हैं, लेन देन करते हैं वॉलेट से, तो करते हैं जो वॉलेट से करते हैं तो, और पेमेंट 2000 से ज़्यादा है, अगर पेमेंट 2000 से ज़्यादा है तो कुछ मामलों में छोटा सा चार्ज लग सकता है। अगर वॉलेट से आप पैसा भेज रहे हैं, वॉलेट से अगर फ़ोन पे चाहे पेटीएम से किसी गूगल पे में कहीं भी वॉलेट में पैसे भेजते हैं, वॉलेट से पैसा आप 2000 से अधिक भेजते हैं, तो आपको उस समय कुछ चार्ज लग सकता है, उस समय थोड़ा चार्ज लग सकता है। देखिए बैठे हम बात करते हैं यहाँ वॉलेट की, यहाँ वॉलेट से बात हो रहा है, चार्ज कहाँ से, वॉलेट से बात हो रहा है। देखिए 2000 से ऊपर कितने फीस लग सकते हैं। देखिए बहुत सारे 2000 से मान लो कितना चार्ज लगेगा, मान लो कि भाई कितना चार्ज लगेगा। देखिए हम बात कर रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स और नियमों के अनुसार 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर, अगर 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वॉलेट के द्वारा, जैसे तो 1.1% तक का चार्ज यानी लगाया जा सकता है। 1.1% का चार्ज इतना आपको देना पड़ सकता है, ये नियम के अनुसार इतना तो है। अब देखिए, लेकिन ध्यान रहे यह चार्ज आम ग्राहक से नहीं लिया जाता। क्या बात करें कि यह चार्ज आम पब्लिकों से, जिसका नॉर्मल अकाउंट होगा, जो नॉर्मल जो पैसा ट्रांजेक्शन करता होगा, उनके लिए नहीं है, उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। जो अक्सर यह चार्ज मर्चेंट या सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होता है, यानी सामान्य यूजर्स को सीधे जेब से देने की जरूरत नहीं होती है। मानो कि पैसा आपको जेब में से नहीं आपको मांगा जाता है, टैक्स का कोई सरकार घर पर नोटिस नहीं भेजेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो गया, या बिजनेसमैन अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट होगा, या अधिक आप ट्रांजेक्शन मतलब कि बड़े यूजर्स होंगे जो बिजनेस के आधार पर आते हैं, करेंट अकाउंट होगा, अधिक ट्रांजेक्शन करते होंगे तो सरकार को टैक्स देते होंगे, तो उस थ्रू आप वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि वॉलेट से ट्रांजेक्शन करने वाला करेंट अकाउंट होता है, और साइबर क्राइम वाले अधिक करते हैं, या कोई बिजनेसमैन वाला वॉलेट से ट्रांजेक्शन करता है, तो उस समय उनका चार्ज कटता है ताकि उनका पैसा सुरक्षित वहाँ पर रहे। इतना बात आप समझ गए कि नॉर्मल लोग पैसा नहीं दे सकता है, नॉर्मल लोग का पैसा भी नहीं लिया जाता है। कौन कौन यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री रहेंगे, जैसे आपका यूपीआई पेमेंट फ्री रहेगा अगर आप बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट करते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट का जैसे स्कैनर होता है, क्यूआर कोड होता है, वहाँ से अगर पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके दुकान पर पेमेंट करते हैं, किसी दोस्त रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं, यूपीआई से बिल भुगतान करते हैं, अधिकतर मामलों में यहाँ पर आपको सब चीज़ फ्री रहता है। मान लो किसी ना कोई आपका फ्रेंड बोलते थे पैसा इतना भेजो, काम है किसी दुकान पर या तो क्यूआर लगाता है, वहाँ पर पैसा भेज दो, तो वहाँ पर आपको अकाउंट से पैसा नहीं करता। लेकिन हाँ, वॉलेट जो होता है, वॉलेट जैसे करेंट अकाउंट होता है, जिसका अधिक जो 2000 से अधिक ट्रांजेक्शन करता है करेंट अकाउंट वॉलेट से, तो उस समय कुछ चार्ज लगता है, जो न कि नॉर्मल लोगों से चार्ज नहीं लिया जाता है। इतना बात आपको ध्यान में समझ गए। देखिए किन ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की संभावना रहती है। देखिए किन ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की संभावना रहती है। देखिए कुछ खास स्थिति में चार्ज लग सकता है।
कुछ खास स्थिति में चार्ज लग सकता है। वॉलेट से यूपीआई पेमेंट, मान लो वॉलेट से अगर होगा तो वॉलेट से अगर पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पर 2000 से ज़्यादा अगर वॉलेट से यूपीआई पेमेंट होगा तो चार्ज संभव है। देखिए बात करें कि वॉलेट की यहाँ बात है, वॉलेट से आप पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे 2000 से अधिक तभी आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन कम देगा तो उसमें चार्ज नहीं, कि बाकी फोन पे गूगल पे क्यूआर कोड से कीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वॉलेट से करते हैं 2000 से अधिक तो कुछ चार्ज आपको लग सकता है। यहाँ पर कुछ चार्ज बिजनेसमैन क्या ट्रांजेक्शन जैसे कुछ क्या मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस का नियम लागू होता है। कुछ ऐसे होता है जहां फीस का नियम लागू होता है, जहां पर चार्ज बिजनेसमैन होंगे वहां पर आपको देना पड़ सकता है। देखिए आम यूजर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, जैसे अगर आप बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल तेज़, आसान और ज़्यादातर मामलों में फ्री है। देखिए यहाँ पर सब चीज़ फ्री है, यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यूपीआई नियम बदलने की वजह क्या है, देखिए यूपीआई सिस्टम को चलाने में बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क कंपनियों को खर्च होता है, इसलिए कुछ खास ट्रांजैक्शन जैसे वॉलेट से मर्चेंट पेमेंट पर फीस का नियम बनाया गया है। देखिए यूपीआई होता है ना, इसको नेट ज़्यादा चार्ज लगता है, नेट कंपनियां होता है ना, वो अपने जो ऐप वाले पर चार्ज बांधता है कि हमारा नेट इतना जा रहा है, तो उस समय जो वॉलेट से ट्रांजेक्शन करता है ना वॉलेट से, तो उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले लोगों का कन्फ्यूज क्यों हो रहा है, देखिए लोगों में कन्फ्यूज क्यों हो रहा है, देखिए सोशल मीडिया पर कई लोग गलत तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। देखिए आज से यूपीआई पर 2000 से ऊपर चार्ज लगेगा, जबकि सही बात है यह कि यह नियम सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं है, यह केवल कुछ चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। देखिए कुछ सभी पर लागू नहीं है, कुछ ऐसे नियम है जहाँ पर वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते हैं उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है। फालतू लोगों के ऊपर, जैसे आम पब्लिक के ऊपर ये सब लगाया जाता है। फालतू वीडियो में आप मत भागिए कि इधर चार्ज लगेगा, आम लोगों के ऊपर चार्ज लगाया जाता है। जो बिजनेसमैन है तो वॉलेट से जो अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं उनके ऊपर यह चार्ज लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बैंक अकाउंट यूपीआई से करते हैं तो आपका पेमेंट फ्री रहेगा, और लेकिन वॉलेट से यूपीआई में पेमेंट करते हैं रकम 2000 से ज़्यादा कुछ मामलों में चार्ज आपको देना पड़ सकता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप रोज़ यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो बैंक अकाउंट लिंक करके पेमेंट करें, वॉलेट से बड़े पेमेंट करने से बचे। सबसे वॉलेट से पैसा पेमेंट करेंगे, यहाँ आप जानकारी वॉलेट से बड़े पेमेंट से करने से क्या आपको बोल रहा है कि बचने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले लोगों का यहाँ पर पूछे बना अधिक सवाल क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप फ़ोन पे गूगल पे में 2000 से ऊपर चार्ज लगता है। देखिए नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, अगर आप बैंक अकाउंट से यूपीआई कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट से यूपीआई कर रहे हैं तो नहीं लगेगा आपको चार्ज। क्या क्यूआर कोड पेमेंट फ्री है, देखिए हाँ, बैंक अकाउंट से क्यूआर पेमेंट में फ्री रहता है। चार्ज कब लगता है, वॉलेट से मर्चेंट पेमेंट में 2000 से ज़्यादा ऊपर करने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ वॉलेट का बात है, देखिए आप फोन पे गूगल पे से कीजिए, बैंक अकाउंट से क्यूआर कीजिए, कहीं पैसे भेजिए, दोस्त के पास भेजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप काम कीजिए अच्छा से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस वॉलेट से अधिक ट्रांजेक्शन करेंगे 2000 से अधिक, तब वहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो सो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले थे। अगर आप भी इससे घबरा रहे थे तो आज वीडियो में पूरा फुल समझ गए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।